संगठनों की ओर से यह 485 जन्म जयंती पुण्यतिथि तिथि अनुसार किसी भी समारोह की तैयारियों के साथ पत्रकार वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसा हमारे प्रजातंत्र में कहा गया है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, और आप लोगों के बीच में आकर आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप पल पल बिजी रहते हैं, फिर भी समय निकाल के आपसे पधारे। आपका बहुत हृदय से स्वागत मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा और हमारी पूरी प्रताप जयंती संयोजक की तरफ से। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती किस तरीके से भव्य से भव्यतम बने, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विगत कर रहे हैं और हमें बड़ा गर्व है कि हम उस महापुरुष की जयंती को मनाते हैं धूमधाम से, जो मेवाड़ी नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अगर कोई स्वाभिमान का प्रतीक था तो वो महाराणा प्रताप है। और जो स्वतंत्रता का आंदोलन और स्वतंत्रता की जो सीख थी वो महाराणा प्रताप ने दी थी। हम ऐसे महापुरुष जिनके आगे प्रातः स्मरण ही लगाता है, शायद ये टाइटल किसी के आगे नहीं लगता है, जननायक प्रताप। क्योंकि हम सब उदयपुर के वासी हैं और हमें गर्व है इस बात का कि जहां महाराणा प्रताप पैदा हुए, कर्मस्थली रही, युद्ध लड़े, युद्ध जीते और एक पूरे विश्व में सामाजिक समरसता का और स्वाभिमान का प्रतीक बने। उसके पीछे जो मेवाड़ की हिस्ट्री है, उनके जो बाप दादा थे, उन्होंने निरंतर उनके अंदर वो रक्त भरा जिसके कारण से प्रताप रहे। मालवा का और गुजरात का युद्ध लड़ा था, वो कहीं हिस्ट्री में है कि नहीं है। राणा सांगा की सेना खानवा तक पहुंची जो भरतपुर के पास में है। इसी धरती पर अन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया। इसी धरती पर पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में जोहर किया। शेर पर क्षत्रिय और सभी समाज की स्त्री का अपमान नहीं हो उसके कारण से। क्या ये बिना युद्ध हो सकता है कि कोई 16,000 रानियां, एक और रानी नहीं थी उसमें। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि सर्व समाज की जो जनता थी और जो महिला थी, उनकी अस्मिता को बचाने के कारण से वो जोहर किया गया। अगर युद्ध नहीं होता तो क्या हाड़ी रानी ने अपना शीश कटा के ऐसे ही दे दिया बिना बात के? भामाशाह ने जो धन दिया था वो प्रताप को कोई ऐसा आराम के लिए दिया था क्या, अगर हमने युद्ध नहीं किया तो? 2,500 की सेना लेके भीलू राणा हल्दी घाटी किस लिए पहुंचते हैं? झालामान किस लिए शहीद होते हैं?
क्या हमने दिवेर के अंदर बेलोल खान के 2 टुकड़े होते हुए नहीं देखा है क्या? हमारी ये धरती अपनी देश रक्षा, अपनी जनता की रक्षा के लिए निरंतर उस काम में आई है और उसी के कारण से महाराणा प्रताप के मन में ये था कि जो मेरे पूर्वजों ने देश की स्वतंत्रता, अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, वे भी उसी रास्ते पर चलते हुए भगवान एकलिंगनाथ की कृपा से आपने देखा होगा कि पूरा दिवेर युद्ध जीतकर सभी परगने वापस लिए थे। और सबसे बड़ा उनका चरित्र है, सबसे बड़ा उनका चरित्र है। और मैं तो आपको इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हमारे हर बात में कोई न कोई दिवस है, सभी में दिवस है, हर बात का एक दिवस है विश्व के अंदर। महाराणा प्रताप जयंती को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाना चाहिए पूरे भारत के अंदर, कि स्वाभिमान का एकमात्र कोई प्रतीक थे तो वो महाराणा प्रताप थे। उससे हमने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और कोशिश करना चाहिए। मैं सर्व समाज से निवेदन करना चाहता हूं, 36वीं कौम हल्दीघाटी का युद्ध लड़ी थी और 36वीं कौम जयंती मनाने की हकदार है और जयंती मनाने का उनका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। आज हम उदयपुर के अंदर जो विश्व का पहला शहर है, बसाया किसने, संवारा किसने, और उसके बाद में आपके जो सैलानी आते हैं, हम इसको लेक सिटी नाम देते हैं, अच्छी बात है। बहुत से शहर पूरे समुद्र के अंदर बसे हुए, वहां पानी की कोई कमी नहीं होती है, वो भी उदयपुर क्या देखने आता है? उदयपुर देखने आता है उदयपुर के इतिहास को, उस महाराणा प्रताप की धरती को नमन करने के लिए आता है। उनके यहाँ पे भी बहुत सी लेक्स होंगी, लेकिन इस पराक्रमिक धरती पर आके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है उसके लिए कि ये लोग इस पूरे क्षेत्र में आते हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ का रोजगार, हमारे यहाँ का सम्मान विश्व में फैलता है। इसलिए हम सबका दायित्व है और मैं आप लोगों से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं आज के दिन कि आप सबसे बड़ा स्तंभ है, आपकी लेखनी के अंदर वो ताकत है कि जिसके बल पर इतिहास लिखा जाता है, इतिहास रचा जाता है और इतिहास को पुनर्लेखन किया जा सकता है सत्य के आधार पर। हम 10 तक पहुंच सकते हैं, आप लाखों तक पहुंच सकते हो उसी बात के लिए। इसलिए आपके चरणों में करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि जो महाराणा प्रताप की जयंती है वो हम सबका कर्तव्य है। विशेष तौर पर कम से कम मेवाड़ और उदयपुर वासियों का तो कर्तव्य बनता है कि महाराणा प्रताप की जयंती के अंदर हम किस तरीके से, जब हम जननायक कहते हैं प्रताप को, तो वो जनता भी, समाजजन भी इस शोभा यात्रा और सभा में पहुंचे। उसकी तैयारी के अंदर हम निरंतर हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, टोलियां भी लगी हुई है। हम गांव-गांव के अंदर भी जाके इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम मीटिंगें भी ले रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से भी 2 मीटिंगें हो गई है। हम अलग अलग समाजों की भी बैठक ले रहे हैं, अलग अलग संगठनों के अंदर पत्र पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 7 दिवसीय प्रोग्राम में कमलेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, जिसमें 42 से 43 संगठन है। कोशिश हम सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो कोशिश होगी वो हम 5 बढ़ाने का काम करेंगे, आप एक झटके में 500 बढ़ाने का काम कर सकते हैं।
आपके अंदर वो ताकत है, और वो ताकत आप सबको भी एक बार इस प्रताप जयंती के अंदर आपको बतानी है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबका दायित्व है। आप सभी, पत्रकारिता एक तरफ है, लेकिन प्रताप हमारे हैं। मैं प्रताप के लिए क्या कर सकता हूँ, ये विचार लेके अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो आपकी लेखनी में वो दम आ जाएगा कि आपके एक आह्वान पर हजारों की संख्या में ये शहर के लोग उमड़ सकते हैं, क्योंकि ये शहर प्रताप का है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य है कि यहाँ की शोभा यात्रा देश विदेश में सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये हम सब ख्वाब पालते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं, उस शोभा यात्रा में निकल नहीं पाते हैं। और बहुत सी बार थोड़ी सी गर्मी तो है, गर्मी तो पड़ती है। हल्दी घाटी का युद्ध गर्मी में ही हुआ था जून को, और प्रताप की गर्मी में ही पले, और गर्मी के कारण ही उनमें इतना तप था कि वो दूसरों की गर्मी उतार देते थे। इसलिए गर्मी की परवाह नहीं करते हुए, गर्मी तो ये तो सीजन है, सर्दी गर्मी बारिश आता है, जिसके मन में प्रताप है उसके लिए सर्दी गर्मी बारिश कुछ नहीं होता है। मैं आप लोगों को चलने में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को, और जो 7 दिवसीय प्रोग्राम को है, उसको सबसे ज्यादा अगर कोई बल मिल सकता है तो वो आपके द्वारा मिल सकता है। आपके सामने ये कार्ड भी है, और हमारे यहाँ पर अभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी इस समारोह के मुख्य अतिथि आपका हामी आ गई है, और हमारे सभी एमएलए एमपी रहेंगे, और कुछ मंत्री और भी आ सकते हैं, बात चल रही है, तो वो भी इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। और आपको लगता है कि हम किस तरीके से इसको तुरंत में, क्योंकि भविष्य की बात या आने वाले समय में हम कैसे कर सकते हैं वो तो राय आ सकती है, लेकिन प्रोग्राम डिसाइड है, दिन डिसाइड है, इसको हम कैसे बहुत अच्छी तरीके से कर सके, वो आपके भी सुझाव 100% आमंत्रित है। क्योंकि आप की लेखनी और आपका दिमाग हम सबसे ज्यादा तेज चल रहा है, इसलिए आप जो राय देंगे उस राय के ऊपर भी हम चलने की पूरी कोशिश करेंगे। और अल्टीमेटली हमारा ये है कि प्रताप तो मान थे, प्रताप मान रहेंगे, लेकिन हम सब उनके वंशज हैं। उनकी कीर्ति किस तरीके से पूरे विश्व में फैले, और उनका जो चरित्र है वो हमारे अंदर आने वाले पीढ़ी के अंदर किस तरीके से धीरे धीरे वो हम अपने जीवन में प्रताप के चरित्र को अंगीकार कर सके, उसी उद्देश्य के कारण ये जो रैली और जो सभा रहती है, आपको विदित ही होगा 7 बजे हम वहाँ मोती मंगरी जाते हैं, और करीब करीब 8 बजे के आसपास जो जुलूस है वो चेतक से रवाना होता है। रूट भी आपको पूरा पता है, घंटाघर होते हुए और बाबू पूजा होते हुए, डेलीगेट होते हुए यहाँ आता है। हम क्या नवाचार कर सकते हैं, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें हम आपसे सीखने के लिए आए हैं कि आप कोई ऐसा आइडिया दें जो त्वरित भी हो सके, और अभी इस साल के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, वो भी आमंत्रित है। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रताप को, महाराणा प्रताप को, जो उनका चरित्र था, नैतिकता थी, जो पराक्रम था, देश दुनिया के सामने रखने का काम किया है शुरू से, तो वो आपका माध्यम था। उसी के कारण से बचपन से हम
उस किताब को पढ़ते आए हैं जिसमें लेखक ने अपनी भावनाओं को किस तरीके से संजोया है। और एक विशेषता इस बात की भी है कि आप देखो, प्रताप तो प्रताप, विश्व में ऐसा कोई भी जानवर नहीं होगा जिसका नाम पूरा विश्व जानता हो। ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जिसका विश्व जानता हो। सनातन में हम ऐरावत को जान सकते हैं, लेकिन विश्व में अगर कोई अश्व है और जो नामजद है, जो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, वो चैतन्य। अपनी गति के साथ साथ में स्वामी भक्ति के कारण से अपने को घायल करके अपने मालिक को बचाने के लिए जिसने जान न्यौछावर कर दी, वो किसी शहीद से कम नहीं था। ये विशेषता है हमारे यहाँ के पुरुष तो पुरुष जानवरों के अंदर भी। और वो जानवर, हम ऐसी महान आत्मा थी, वो जानवर भी नहीं कह सकते, वो अश्व देवता थे कि उन्होंने महाराणा प्रताप की जान को 17 फीट नाले को कूद कर भी अपनी टांग को घायल होते हुए भी बचाया था। ऐसा हमारा इतिहास है, ऐसा हमारे यहाँ के लोग हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी इस प्रताप जयंती के महोत्सव को और पूरी शोभा यात्रा को, जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं भाई, वो शोभा यात्रा की और सभा की पूरी कवरेज करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक मेवाड़ पुत्र होने के नाते अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और जो लेखनी के माध्यम से हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, या जो महाराणा प्रताप का चरित्र है, उनके कोई पॉइंट्स हैं, वो आप निरंतर देते आए हैं। ऐसा नहीं है, आपका बहुत सहयोग रहा हुआ है आज दिन तक। प्रताप जयंती को उठाने में आप सभी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। उसी के कारण से हम सब में भी चेतना है। और आने वाली जो प्रताप जयंती है, महाराणा प्रताप की जयंती को किस तरीके से हम भविष्य बना सकते हैं, उसके लिए आपके सुझाव भी आमंत्रित है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आपको बताया कि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के इस शुभ अवसर पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा एक योगदान है। और वाकई में वैसे एक बात और कहूँ, दुधती हुई रगे के उदयपुर के अंदर प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम से तो काफ़ी होटलें या और भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जयंती के लिए हमें उनको घर पर जाकर निमंत्रण देने के बावजूद भी जो हम संख्या का आकलन करते हैं वो नहीं हो पाता है। हम आपके माध्यम से यह प्रयास करते हैं कि 7 दिवसीय कार्यक्रम जो कल से प्रारंभ हो रहे हैं, कि हल्दी घाटी की माटी से वहाँ जाकर पूजा अर्चना करके, और वो 7 दिवसीय जो कार्यक्रम होंगे सभी को हल्दी घाटी की माटी से तिलक करके कार्यक्रम का आगाज करें। और हमारे जो अंत तक कार्यक्रम, चाहे चैटकासु पूजन का कार्यक्रम हो, चाहे उदयपुर की जितनी भी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जो मूर्तियाँ लगी हुई है अलग अलग जगहों पर, उन सभी का जिम्मा हमने अलग अलग संगठनों को दिया है। लगभग 40-42 ऐसे संगठन जो हमारे इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं वो सभी अपने खर्चे से स्वयं वहन करके बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। उनको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ ही नगर निगम जो हमारे एक पार्टनर है, पूर्व में भी जब यहाँ हम लोग आयुक्त महोदय से मिले थे, आदरणीय जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी के माध्यम से, उन्होंने भी बड़ा एक कह सकते हैं कि पॉजिटिवली लेकर के, जैसा कि पार्षद महापौर करते हैं उससे ज़्यादा भी सहयोग करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं इसी अवसर पर अध्यक्ष महोदय का विराजमान है गजपाल सिंह जी, उनसे भी निवेदन करूं कि आप अपनी बात शासक प्रथम शासक है जिनके आगे वीर शिरोमणि लगता है, प्रातः स्मरणीय लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज कि हम देखते हैं कि सामाजिक समरसता का श्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप। उनकी सेना के अंदर बिरजू राणा भी थे, हकीम का सूर्य भी थे, और निश्चित तौर से
भामाशाह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जाति प्रमुख समुदाय से उठकर जिस प्रकार से मेवाड़ स्त्री महासभा और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम में मानता हूँ कि सारे सामाजिक समूह जो है यहाँ के विभिन्न धर्म गुरु भी है, सामाजिक संस्था भी है, सारों की लगातार 2 बैठक हुई और लोकतंत्र में पहली निगाह आपकी रहती है। आपके बिना सहयोग के कारण मैं मानता हूँ कोई कार्यक्रम का सफल हो नहीं सकता। महाराणा प्रताप से बड़ा कोई नाम है नहीं मेवाड़ की इस भूमि पर, और मैं मानता हूँ जो खुली हवा और सांस ले रहे हम लोग सब, वो उनमें पाते इसमें महाराणा प्रताप का योगदान है। निश्चित तौर से 29 तारीख को एक बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि महाकुंभ महायज्ञ है। उस महायज्ञ में समस्त उदयपुर वासी आहुति देंगे। एक बार पुनः आप सबका प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हृदय गहरी से मैं आप सबका साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप जयंती एक हमारे मेवाड़ के लिए गौरव का विषय है कि सर्व समाज मिलकर इस जयंती को एक त्योहार के रूप में मनाता है। और जैसा सभी अतिथि ने बताया, हम भाग्यशाली है कि हमने मेवाड़ में जन्म लिया है। आज हम कहीं पर बाहर जाते हैं तो मेवाड़ का नाम लेते ही वहाँ के लोग हमको अलग निगाह से देखते हैं कि महाराणा प्रताप की उस वीर भूमि से ये आए हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप सबके मार्फत वास्तव में आपका सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल हो नहीं सकता है। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं उनको विराजमान सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार कि सभी महाराणा प्रताप जयंती के उस कार्यक्रम के लिए दिन रात लगे हुए हैं और उसको हम एक भव्य रूप देंगे, क्योंकि आज पूरे विश्व में महाराणा प्रताप को जाना जाता है और पूरे भारत में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो मेवाड़ में है तो मेवाड़ के हमारे सर्व समाज मिलकर इस त्योहार को मनाएंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार।